हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं कि जम्मू कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था 10,000 वैकेंसीज़ आएंगी। तो उसके बारे में आज एक नया नोटिस आया है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें बताया गया है कि किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, यूटी कैडर क्या है, डिवीज़न कैडर क्या है, डिस्ट्रिक्ट कैडर क्या है। तो ये सारी मैं आपको डिटेल में बात करके बताऊंगा कि क्या नए नए रूल्स आए हैं। पहले आपको बताया आज से 4 से 5 दिन पहले सिर्फ नोटिस आया था जो ट्वीट किया गया था, उसमें सिर्फ मेंशन की गए थे कि जो लोग औरतें हैं या जो विडो हैं या जो भी लोग जिनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है गवर्नमेंट सर्विसेज में, उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे 5। तो ये आज पूरा एक डिटेल में आया है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी, तो आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज ही इसमें 28,000 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो आज अभी जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो है आपका अकाउंट्स असिस्टेंट का। 15 तारीख को हम इसका मॉक टेस्ट करवा रहे हैं जो आप लोगों को देना है। ये आप लोगों का जो टेस्ट होगा ये आपको स्टेट वाइज रैंक प्रोवाइड करेगा कि कहाँ आप स्टैंड करते हैं और कहाँ पे भी आपके वीक एरियाज़ हैं, तो हम उसको फिर उसी तरह से इम्प्रूव करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है। उसी के साथ आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको दिन के 100 MCQs मिल जाएंगे। FB पेज जो है हमारा, आपको वहाँ पे अपडेट मिलेंगे जो भी एग्ज़ाम आपका आता है, और यहाँ पे आपका हर वीक एक क्विज कंडक्ट होता है टेलीग्राम पे। तो अब बात करते हैं क्या चीज़ें बोली गई हैं। जिन लोगों ने इसमें इनरोल नहीं किया उनको बता दूं कि अभी तक तकरीबन 450 लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसके बारे में बताया था। तो आपको एक पूरा रियल टाइम एनालिसिस मिलेगा एग्ज़ाम में। अगर आप अपेयर करेंगे तो आपके कितने मार्क्स आते हैं। एक ही टेस्ट आपका होगा अभी, बाकी 9 टेस्ट की डेट हम अलग से डिसाइड करेंगे। तो अब बात करते हैं क्या चीज़ें आपकी बोली गई। ये जो नोटिस आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, आपको बता दूं डेट आप देख सकते हैं आज की है 4 जून। ये नोटिफिकेशन आई है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर की गई हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। आप देख सकते हैं चैप्टर 1, इसमें कहा गया है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो इसमें बोला क्या गया है ये सारी चीज़ें आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्ट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस डिपार्टमेंट डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट 2010, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें ज़रूरी है मैं आपको यही बताऊँगा। बात करते हैं चैप्टर 2 की। आपको पहले एक यहाँ पे चीज़ देखने को दिखेगी, ये जो रूल है मे बी कॉल्ड द जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020। ये चीज़ आपको सिर्फ ध्यान रखनी है कि ये इसी के लिए है जो 10,000 वैकेंसीज कही गई थी। तो अब ये आप देख सकते हैं प्रोसीजर क्या होगा। All administrative departments shall frame an indent of vacancies of class 4 post by way whatever nomenclature called, कि जो भी नाम है पोस्ट का उसके अकॉर्डिंग जितने भी डिपार्टमेंट है सब वो एक लिस्ट बनाएंगे, पूरा एक इंडेंट तैयार करेंगे वैकेंसीज का कि कितनी है कितनी नहीं, ऑन अ कट ऑफ डेट टू बी नोटिफाइड बाय गैड। तो ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तहत जो आपको पता है अभी कमेटी भी बनी है कि फास्ट रिक्रूटमेंट के लिए, तो उन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें होंगी बेस्ड इन एंड फॉरवर्डेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट प्रिपेयर कॉन्सुलेटिव वैकेंसीज ऑफ क्लास 4। ये सब चीज़ें आपको बता दूं ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए। जब आएंगे आपको मैं अलग से बताते रहूँगा जिस जिस डिपार्टमेंट की आती रहेगी। अब प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन क्या है आपको बता दूं कि जो आपकी वैकेंसीज होंगी वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होगी। एक आपके आगे यूटी कैडर, एक आ गया आपका डिविजनल कैडर और एक आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट कैडर। तो ये आप लोगों को पता है, उन्होंने कहा था पहले भी कि अलग अलग कैडर्स में आएंगी चीज़ें। प्रोवाइडेड दैट relaxation of 5 years in upper age limit shall be provided to the candidates who claim the benefit of additional weightage as casual workers defined। अभी आपको जो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। अगर आपकी कोई नोटिफिकेशन आती है इसमें यूटी कैडर के तहत, यानी कि यूनियन टेरिटरी के तहत अगर कोई आपकी आती है कि आप JNK में कहीं पे भी पोस्टेड हो सकते हैं या कहीं पे भी आपको जॉब मिल सकती है, यूटी कैडर का मतलब ये हुआ। तो इसमें आपको देख सकते हैं 85 मार्क्स जो होंगे वो आपके रिटन टेस्ट के होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा 5 मार्क्स जो बहुत लोगों को डाउट था कि किन्हें मिलेंगे, तो कैंडिडेट हुज फैमिली मेंबर नीदर इज नॉर हैज़ बीन इन गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग इन PSU
जो आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आ गए, अंडरटेकिंग्स आ गए, बोर्ड और ऑटोनॉमस बॉडीज, सस्टेनेबल ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। जैसे अगर सपोज किसी का कोई फैमिली मेम्बर अगर किसी बैंक में भी है या किसी और डिपार्टमेंट में भी है, आरबीआई में है, तो उन लोगों को ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोई और जिसका कोई भी रिलेटिव नहीं है तो उसे एडिशनल 5 मार्क्स इसमें मिलेंगे। विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन, ऑर्फन गर्ल्स, इन्हें भी 5 मार्क्स मिलेंगे। और जो कैजुअल वर्कर्स हैं इंगेज फॉर 5 ईयर्स और मोर, जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्हें भी यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे। और टोटल आप देख रहे हैं 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो ये आपको बता दूं, ये है आपका यूटी कैडर के लिए। इसी तरह आपका एक डिवीजन कैडर आ जाएगा, जैसे श्रीनगर डिवीजन है, जम्मू डिवीजन है। इसके लिए क्या चेंजेस हैं, इसमें जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो होगा आपका 80 मार्क्स का। उसके अलावा कैंडिडेट ऑफ होम डिवीजन, अब जैसे सपोज मैं जम्मू से हूँ और अगर मैं जम्मू से ही अप्लाई करता हूँ तो मुझे 5 मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। अगर कोई मेरे साथ अगर कश्मीर का कैंडिडेट जम्मू से अप्लाई करता है तो उसे हो सकता है कि वो 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये क्यों वेरी करता है। और जैसे सपोज अगर किसी जगह पे जम्मू की वैकेंसीज अगर मान लो 400 है और कश्मीर की वैकेंसी 100 है, तो बच्चे क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं दूसरी डिवीज़न में जाके एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये चीज़ें, इससे फ़र्क पड़ेगा, 5 मार्क्स मिलेंगे। वापस विडो के लिए सेम है, विडो, डाइवोर्स वुमेन, इन सब के लिए ये चीज़ें सेम है। ऑर्फन गर्ल्स के लिए उनको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, लेकिन किसका, तहसीलदार का। ये भी आप चीज़ यहाँ पे मेंशन जो की गई है इसे ध्यान से देखें। और उसके अलावा जो कैजुअल वर्कर ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उन्हें भी 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आ गया आपका डिविजनल में, कि अगर आपका डिवीजन वाइज कोई कैटर निकलता है तो उसमें क्या चेंजेस होंगे। यूटी के कंपैरिजन में सिर्फ 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे किसे, जो एक होम डिवीजन से अपने अप्लाई करता है। वहीं तीसरा जो आया है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट कैडर। तो ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा देखने में भी। क्यों है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं रिटन टेस्ट की यहाँ पे वेटेज गिरा के 75 कर दी गई है। लेकिन जो भी अपनी होम डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करेगा उसे +10, 100 मार्क्स के पेपर में अगर आपको 10% मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं सिर्फ अपनी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करने के लिए, तो मुझे नहीं पता हमारे ये रूल्स किस तरह से हैं, लेकिन हो सकता है आपको आगे जाके ये समझ आए। थोड़ा सा मुझे लगा, क्योंकि एक एक मार्क पे सिलेक्शन होना आज के टाइम पे बहुत मैटर करता है। अब डिपेंड करता है वापस से वही चीज़, अगर कोई जम्मू से है तो वो अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट, जैसे अगर मैं आपको बता दूं कठुआ से अगर अप्लाई करेगा, तो अगर कोई कठुआ का इंसान ऑलरेडी कठुआ से अप्लाई करेगा तो उसे +10 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 100। तो ये एक चीज़ होगी। क्यों होगी, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखा गया है, क्योंकि JNK में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पे कोई भी काम करने के लिए जाने को तैयार नहीं होगा। स्पेशली अगर वो सिर्फ जम्मू से है या अगर वो सिर्फ श्रीनगर से है, जो काफ़ी अर्बन एरिया से है, तो वो नहीं प्रेफर करेंगे वहाँ जाना। लेकिन वैकेंसीज देख के वो लोग वहाँ से अप्लाई कर देते हैं कि उनके पास जॉब आ जाए। तो ये फिर वैकेंसीज वापस फिल होने में बहुत टाइम लगाती हैं, तो इसीलिए ये चीज़ की गई है। अब जैसे जो कोई भी जम्मू से है या श्रीनगर से है, वो नहीं प्रेफर करेगा कि वो जाके किसी और डिस्ट्रिक्ट से एग्ज़ाम दे, किश्तवाड़ से दे या कहीं और से दे। लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं वो अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है। क्योंकि मैंने देखा है, अभी जैसे आपके सामने SBI ने एग्ज़ाम करवाया था, SBI ने स्पेशल रिक्रूटमेंट करवाई थी लेह लद्दाख में, कि आप लोग लेह लद्दाख और कश्मीर से कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कश्मीर से भी जो थे, जम्मू से भी जो थे, उन्होंने लेह से फॉर्म अप्लाई किया, उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो इस वजह से जो वहाँ वैकेंसीज थी वो वापस की वैसी ही रह गई। अगर उनकी जगह ही कोई लेह का अगर कैंडिडेट अप्लाई करता तो उसे वो चीज़ मिल जाती और उसके पास भी आज एक जॉब होती, जो यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। और आई होप इस 10 मार्क्स के बाद इस पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट कैडर की जो जॉब आती है उसके लिए। और बात करते हैं, जो दोबारा यहाँ पे सेम रखा गया है ये तीनों पॉइंट्स को, कि 5-5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये 10 मार्क्स बहुत ही अच्छा काम रोल प्ले करेंगे इन फ्यूचर, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज नहीं फिल हो पाती थी उनके लिए। तो ये है फैमिली का मतलब। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो फैमिली का मतलब यहाँ पे है ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट, कैंडिडेट ओनली एंड नो वन एल्स, कि आपके भाई बहन, पेरेंट्स, ये आपकी फैमिली कंसीडर किए जाएंगे, कोई और इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। कैजुअल वर्कर को ये कहा गया है हु आर वर्किंग एज डेली रेटेड वर्कर्स, यानी कि जो डेली वेजेस आपके होते हैं
उन्हें किया गया है जो 5 साल से एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन्हें 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर अलॉटमेंट अगेंस्ट यूटी डिवीजन और कैडर वाइज की अगर कोई भी वैकेंसीज आती है तो वहाँ पे मेंशन होगा, तो उसे उसी तरीके से आपको करना होगा। प्रोसीजर फॉर सेपरेशन ऑफ सेलेक्ट लिस्ट बाय द बोर्ड, तो सिलेक्ट लिस्ट अलग से बनेगी पूरी। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दूं। इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक और चीज़ है, वेट लिस्ट अगर आप देख रहे हैं तो एक सेपरेट वेटिंग लिस्ट भी होगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा, मैं आपको वापस से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, ये इसकी एग्जाम्पल नहीं है, क्लास 4 की नहीं है। जैसे आपने देखा कि आपके जेके बैंक पीओ और बैंकिंग एसोसिएट की जॉब निकली थी। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, पीओ में भी अप्लाई किया था और बैंकिंग एसोसिएट में भी किया था। और मान लो अगर आपका रिजल्ट आता तो जो 250 यहाँ सिलेक्ट थे वही 250 यहाँ पे भी सिलेक्टेड थे। तो यहाँ पे एक फ़र्क आपका ये पड़ता कि जो ये बैंकिंग एसोसिएट की 250 वैकेंसी थी उसका क्या, तो उसको फिल करने के लिए आपकी वेटिंग लिस्ट एक अलग से निकलेगी, जिसमें कि अगर जो लोग अप्लाई नहीं करते एक सेपरेट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें आप लोगों की अगर कल को लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो उन लोगों को बुलाया जाएगा और इसका पीरियड होगा 1 साल का। 1 साल तक वो वैलिड होगी। तो ये आपको बता दूं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये द कंबाइंड वेट लिस्ट शैल बी मेंटेन बाय द SSB सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सेपरेटली। अगर उसके बाद भी कोई वैकेंसी नहीं आती तो शैल इमीडिएटली एंड नॉट लेटर देन 3 मंथ इन्फॉर्म टू द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सपोज आपने वैकेंसीज निकाली, वेटिंग लिस्ट बुलाई और उसके बाद भी आपकी वैकेंसीज कुछ बच गई हैं तो वो आपको इन्फॉर्म करनी पड़ेगी 3 महीने के अंदर अंदर वापस से डिपार्टमेंट को। तो ये एक अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो यही सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करनी थी, जो बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि क्या होगा क्या नहीं। तो ये पूरा ओवरऑल आपका आज जो नोटिफिकेशन आई है इसी के बारे में है। अब मैं आपको बता दूं अकाउंट असिस्टेंट की जिस तरीके से आप देख रहे हैं चीज़ें चल रही हैं, बार बार हर 5 से 7 दिन के बाद आपको एक नई नोटिफिकेशन दिख रही है, अपडेट दिख रहे हैं। तो ये अपडेट आपके तभी आ रहे हैं क्योंकि अगर हायर अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं तो ये अगर आ रहे हैं तो अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी आपका जल्दी हो जाएगा। आप लोगों को अपनी तैयारी पूरी रखनी है क्योंकि ये इन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे ये एग्ज़ाम होगा। तो हो सकता है नोटिफिकेशन आने के बाद आपको उतना टाइम ना मिल पाए। तो अपनी तैयारी को आप करते रहें, प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं उतनी करें। और इसके साथ ही आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपनी मेहनत करते रहें। हम कोशिश कर रहे हैं 10 से 15 तारीख तक अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस हम 60 to 70% कवर करवाने के बाद जेके बैंक का भी स्टार्ट करवा देंगे अगर सारी चीज़ें सही चली तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जो लोग नए हैं वो हमें ज्वाइन कर लें हमारे साथ। अभी हमारी स्टेट से 28,000 लोग आज जुड़ चुके हैं। आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आता है हर बार। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।